आई एम डॉक्टर रचना सिंह एंड आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स की। क्या आपको पिंपल्स के बाद स्कारिंग की प्रॉब्लम है? इफ़ यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आपके एक्ने स्कार्स होते हैं, क्या आप मेडिसिन्स लगा के अपने एक्ने स्कार्स को कम कर सकते हैं या नहीं होने दे सकते, एंड अगर आपके स्कार्स हो गए हैं तो क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं एंड क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इन द क्लिनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्ने स्कार्स क्यों होते हैं। एक्ने स्कार बेसिकली पिंपल्स की वजह से होते हैं। अगर आपके स्किन में पिंपल्स की टेंडेंसी है तो देयर आर चांसेस कि एक्ने स्कार्स हों, लेकिन ये सभी टाइप के पिंपल्स में नहीं होते। जैसे हमारे एक्ने की कैटेगरी होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जो ग्रेड 4 वाला होता है जिसमें पिंपल्स में पस पड़ जाते हैं एंड आपका पस पड़ गया है और आपने दवाई नहीं ली या सही तरीके से दवाई नहीं लगाई या जो प्रॉपर कोर्स होता है आपने वो नहीं करा, तो चांसेस आपका है कि आपका पस आपका स्किन के नीचे चला जाता है और वो स्कारिंग के साथ हील करता है। तो सबसे पहले अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं एंड वो उसमें पस पड़ा है तो आपको दवाई ठीक तरीके से लगानी है एंड जो प्रॉपर कोर्स आपके डॉक्टर ने आपको बताया है आपको वो करना है। देन टाइप्स ऑफ स्कार्स। सबसे पहले हमारे उसमें ब्राउन या रेड स्पॉट्स होते हैं। ब्राउन स्पॉट्स यूजुअली तब पड़ते हैं जब आपकी टेंडेंसी होती है एक्ने को पॉपअप करने की। किसी किसी टेंडेंसी होती है कि उसको पिक कर देते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, उससे आपके ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके रेड स्पॉट्स आते हैं। अब जो आपके स्कारिंग के साथ एट्रोफी जो होती है स्किन में, स्कारिंग के साथ जो हील होते हैं, बेसिकली उसके टाइप के हमारे स्कारिंग्स होती है। जैसे आइस पिक स्कार्स हो गए, बॉक्स स्कार्स हो गए, रोलिंग स्कार्स हो गए। अगर वो आपके हो गए हैं तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। क्या ट्रीटमेंट्स हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अब सपोज़ आपका स्किन में आपको पता चल गया है कि मेरी स्किन में टेंडेंसी है स्कारिंग होने की, तो दो तरीके की मेडिसिन होती हैं, जिसमें बेसिकली पहली मेडिसिन जो होती है जिसमें हमारा सिलिकॉन होता है, एलेंटोइन होता है, जो आप पिंपल्स के साथ भी उनको लगा सकते हैं, वो इतना स्किन को डैमेज नहीं करते। दूसरी जो हमारी होती हैं वो रेटिनॉइड्स होती हैं। रेटिनॉइड्स आप एक्टिव पिंपल के साथ ना लगाएं। जब आपके पिंपल्स हील हो जाएं एंड स्कारिंग ना हो तब आप रेटिनॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो आपको रेटिनॉइड्स नहीं लगाना। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो भी आप उसको अवॉइड करिए। रेटिनॉइड्स को हमेशा आपको रात में लगाना है वाइल स्लीपिंग। एंड अगर आपको लगाने के बाद कुछ भी रेडनेस, इरिटेशन होती है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए और अपने आप डर्मेट से कंसल्ट करिए। अब ये तो बात थी कि हम किस तरीके से अपने स्कार्स को रोक सकते हैं। अब सपोज़ आपको स्कार्स हो गए हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं क्लिनिक्स पर जिससे आप अपने स्कार्स से छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो बेसिक ट्रीटमेंट्स आता है वो आती हैं हमारी पील्स, केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में बेसिकली हम लोग रेटिनॉइड पील्स करते हैं एंड TCA पील्स करते हैं, एंड ये डॉक्टर के सुपरविजन में होती हैं। एंड उससे पहले आपको पैच टेस्ट दिया जाता है ये चेक करने के लिए कि आप पे वो पील सूट करेगी या नहीं करेगी। पील्स का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा 15 से 20 दिन के गैप पे या फिर आपके महीने के गैप पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशंस। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कि आपको धूप में नहीं जाना है, हमेशा धूप में आप जाना है, सनस्क्रीन लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, ये आपके डर्मैट्स आपको बताएंगे। इसके बाद आपकी थोड़े से इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स आते हैं। अगर आपको पील से रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो उसमें सबसे जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं दैट इज़ अ माइक्रोडर्मा अब्रेजन। इसमें सक्शन के थ्रू आपकी स्किन की क्लीनिंग करी जाती है जिससे आपके स्कार्स धीरे धीरे कम होते हैं। ये भी आपका मंथली बेसिस पे होता है। इसके बाद है डर्मा रोलर्स, डर्मा पेन। इसमें बहुत ही माइन्यूट 0.5 से लेके 2 mm तक की नीडल्स आपके स्कार्स के ऊपर बेसिकली रोल करी जाती है सो दैट जितना भी वो फाइब्रोसिस हुआ है, स्कार्स हुआ है, वो उसको ब्रेक करे एंड न्यू कोलेजन सिंथेसिस हो। ये सब एक्सपर्ट्स करते हैं एंड ट्रीटमेंट से पहले नमिंग क्रीम लगाई जाती है ताकि आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो। ये भी मंथली ट्रीटमेंट करा जाता है, डर्मा रोलर एंड डर्मा पेन। एंड इसके बाद में आपको थोड़ा सा रेडनेस वगैरह होता है तो उसके लिए आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा सकते हैं।
देन माइक्रो नीडलिंग्स एंड डर्मा पेन के बाद थोड़ा सा एडवांस होता है हमारा MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होता है जो हमारा कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्रोसेस भी मंथली बेसिस पे करा जाता है एंड सेफ प्रोसीजर होता है एंड स्किन में आपका न्यू कोलेजन सिंथेसिस होता है, धीरे धीरे आपके स्कार्स कम होने लग जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अब इन थोड़ा सा इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स की, जिसमें आजकल PRP बहुत ट्रेंड में है, जिसको हम लोग वेम्पायर फेस लिफ्ट भी बोलते हैं। PRP आपके अपने ब्लड से ट्रीटमेंट करा जाता है, ये भी एक सेफ ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स इसको करते हैं एंड उसमें भी हम लोग पहले नमिंग क्रीम लगाते हैं, ब्लड लेके आपका ट्रीटमेंट होता है और जहाँ जहाँ आपके स्कार्स होते हैं वहाँ पे हम लोग PRP फिल करते हैं तो वो एरिया आपका फिल हो जाता है। इसके बाद आता है थोड़ा सा मोर अब्लेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे अब्लेटिव लेज़र्स होते हैं, Nd:YAG होता है, अर्बियम है एंड आपका CO2 लेज़र्स होता है। इनका डाउन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि हम इसमें स्किन को बर्न करते हैं आपके अगर डीप स्कार्स हैं तो ये भी ट्रीटमेंट आपका मंथली करा जाता है एंड धीरे धीरे आपके 2 या 3 सेशन के बाद आप देखेंगे आपके स्कार्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर स्टिल आपको कोई भी एकने स्कार्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए या कुछ भी स्किन रिलेटेड क्वेरी है, आप हमें लिख सकते हैं। वी ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू, लव योर स्किन।